हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार का जो एग्ज़ाम है ओटी टेक्नीशियन का, जो बीटीएससी का एग्ज़ाम है, वो 26 अप्रैल को होने वाला है। और आज हम उसी के प्रिपरेशन के लिए कुछ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से मिलता जुलता हुआ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो खासकर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, in a normal young healthy adult male weighing about 70 kg of blood volume is, ठीक है। कह रहा है कि एक हेल्दी आदमी जो 70 kg का है, उसके अंदर में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, कितना होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है और इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है इसमें 1 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर और 10 लीटर, ठीक है। एक हेल्दी आदमी में आपका ब्लड का वॉल्यूम पूछा है कि उसके शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए। 1 लीटर रॉन्ग है, 7 लीटर गलत है, 10 लीटर गलत है। कौन सा इसमें क्वेश्चन होगा? 5 लीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन है आपको बीटीएससी जो बिहार में ओटी टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, इसमें दिया हुआ है कि एनाटॉमी फिजियो मतलब ओटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन जो ओटी से रिलेटेड ही आएगा, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगा, आपका सर्जरी होगा, नर्सिंग का होगा, ठीक है। ऐसे सारे होंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको प्रिपरेशन में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जी रिलोकेटेड, गॉल ब्लैडर जो होता है, पित्त की जो थैली होती है, जो उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर कहाँ पे स्थित होता है? लेफ्ट इलियक रीजन में, राइट इलियक रीजन में, या राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, या राइट लंबर रीजन में, ठीक है। इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा राइट है। लेफ्ट इलियक फोसा, ये रॉन्ग है। राइट इलियक फोसा, ये भी गलत है। राइट लंबर रीजन, ये भी रॉन्ग है। कौन सा राइट हो जाएगा आपका? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है गाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, इन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, पूछा है कि जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच कौन सी इसमें है? कोरोनरी आर्टरी होगी, सब क्लेवियल जो आर्टरी होगी, आर्च ऑफ ओर्टा होगा, और ब्रांकियोफेलिक आर्टरी होगी, सिफेलिक आर्टरी। इसमें से चारों में से कौन सा क्वेश्चन राइट होगा? चलिए हम देखते हैं। पढ़ने में भूल आता चला आ रहा है। गाइस, थर्ड क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि इसमें दिया था लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज अ ब्रांच ऑफ, मतलब कॉमन कैरोटरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है, ठीक है, उसकी ब्रांच के बारे में पूछा है। कौन सा है? कोरोनरी आर्टरी होती है, सब क्लेविकियल आर्टरी होती है, सब क्लेवियन आर्टरी होती है आपकी, आर्च ऑफ ओर्टा होता है, और ब्रांकियोसिफेलिक आर्टरी होती है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आर्टरी होती है जो कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? आर्च ऑफ ओर्टा, ठीक है। आर्च ऑफ ओर्टा जो होता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कैरोटरी आर्टरी कहाँ पे होती है, जो गला होता है, गले के पास में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपकी क्या होती है? कैरोटिड आर्टरी होती है। कैरोटिड आर्टरी से डायरेक्ट आपका जो ब्रांच मिलता है, कौन सा मिलता है? एओर्टा। इसीलिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एओर्टा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन मेडिकल parlance द टर्म नियोनेट रेफर टू वन अ बेबी दैट इज, ठीक है। कह रहा है कि जो नियोनेट बेबी होता है, ठीक है, नियोनेट बेबी होता है, उसका हम कितने वीक में उसको क्या नियोनेट की कैटेगरी में उसको डाला जाता है? दिया है नो ओल्डर देन 4 वीक्स, 12 वीक्स,
4 वीक्स दिया है और क्या दिया है लास्ट 6 वीक्स। ठीक है, जो नियोनेटल की कैटेगरी होती है, नियोनेटल हम किस उसमें कहते हैं कि ये नियोनेटल में आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नो ओल्डर देन 4 वीक्स। ठीक है, 4 वीक्स का जो होगा आपका ये नियोनेट में आएगा। इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन है। 5th आपका है द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इज द, कह रहा है कि जो हार्ट में जो मसल्स होती है मायोकार्डियम कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जो मायोकार्डियल आपका है मसल्स होती है वो कहाँ पाया जाता है, सॉरी मैंने आपको आंसर भी बता दिया इसमें। ठीक है, द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज़ फाउंड ओनली इज़ द, ठीक है, मायोकार्डियम जो मसल्स होती है टिश्यू वो कहाँ किस में पाया जाता है, स्टमक में, हार्ट में, ब्रेन में, लंग्स में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, राइट आंसर इसमें क्या होगा, हार्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 6 नंबर का, द नॉर्मल एरिथमल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इसमें पूछ रहा है कि जो आपका रिदम जनरेट करता है। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा होगा कि जो एक तरीके से हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से पैदा करता है, रिदम पैदा करता है, वो पूछ रहा है कि वो पॉइंट आपका कंडक्टिव सिस्टम जो हार्ट में पाया जाता है कौन सा होता है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, साइनोट्रियल नोड्स, परकिंजे फाइबर, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड। तो जैसा आपने सुना होगा कि हार्ट में क्या होता है कि 2 नोड होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है आपका एस ए नोड होता है और एक क्या होता है, ए बी नोड होता है। यही दोनों जो नोड होते हैं ये क्या करते हैं, आपको रिदम जो इम्पल्स होता है इसको जनरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें उस तरीके से कोई दिख रहा है आपका, एस ए नोड जो होता है उसका फुल फॉर्म इसमें लिखा हुआ है, साइनोट्रियल नोड। ठीक है, एस ए नोड जो होता है वो आपको क्या है कि नॉर्मल रिदम जो इम्पल्स करता है वो कौन सा करता है, एस ए नोड, साइनोट्रियल नोड। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है। 7th नंबर में दिया हुआ है आपका, आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब बाई पॉजिटिव डिफ्यूज़न। ठीक है, इसमें कह रहा है कि रीअब्जॉर्ब फ्रॉम प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब बाई द पॉजिटिव इन्फ्यूज़न, जो आपका गाइस 7वें का आंसर होगा, 7वें का आंसर है गाइस क्लोराइड सल्फेट। क्या होगा, क्लोराइड सल्फेट फास्फेट एंड यूरिया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वें में क्या पूछा है, द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोहाइसिस आर। ठीक है, तो इसमें दिया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, आंसर में क्या दिया हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड वाला दिया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, इसके बाद सी दिया है आपका, सी में दिया है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन। इसके बाद डी में दिया है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है गाइस, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, पूछा है द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोहाइसिस आर। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या पूछा है, 9th क्वेश्चन में आपका पूछा है कि व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइन आंत होती है, आंत का जो पीएच लेवल कितना होता है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन का पीएच लेवल कितना होता है वही पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें कितना है,
6.4 से 6.5 है, 2.4, 7.9, 5.10। ठीक है, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है? इस चारों में से राइट आंसर क्या है? इंटेस्टाइनल जूस पूछ रहा है कि इंटेस्टाइनल जो इंटेस्टाइन का जूस होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है? 7.9 होता है गाइस। कितना होता है? 7.9 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टच, साइट, हियरिंग टेस्ट एंड स्मॉल आर कंट्रोल्ड बाय द। ठीक है, जो टच होगा और हियरिंग सुनने का जो टेस्ट और स्मेल, ये सब कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है, सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। ठीक है, ये सब जो टच सेंसेशन होती है, हियरिंग का होता है, टेस्ट का होता है, स्मेल जो होती है, ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ठीक है, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? लास्ट हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है। 10वें में कौन सा राइट हो जाएगा आपका? सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो होता है आपका, सेरिबेलम जो होता है आपका, ये आपका टेस्ट, स्मेल, ये सब चीज़ जो पे क्या करता है? कंट्रोल करता है गाइस। तो यही 10 क्वेश्चन है जो हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से है गाइस। तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।